A tale of two birds. Two birds की एक कहानी, दो परिंदों की एक कहानी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक दफ़ा एक जंगल में एक बर्ड और उसके दो बच्चे रहते थे। They had a nest. उनका एक घोंसला था। In a tall, एक लंबे बड़े दरख्त में, shady tree जो सायादार था। And there the mother bird took care of her little ones डे एंड नाइट। और वहाँ पर ये जो मदर बर्ड थी वो दिन रात अपने इन छोटे बच्चों का ख्याल रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। वहाँ पर एक तेज़ खतरनाक तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ पर बादल गरज रहे थे, लाइटनिंग बिजली गरज रही थी, एंड रेन और बारिश बरस रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और तूफान ने बहुत सारे दरख्त गिरा दिए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड। वो लंबा दरख्त, वो बड़ा दरख्त जिसमें ये बर्ड्स रहते थे, ऑल्सो कैम डाउन, वो भी गिर गया इसी तूफान से। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी बारी दरख्त की एक टहनी थी जो हिट कर गई, टकरा गई किसके साथ? नेस्ट के साथ। एंड किल्ड द बर्ड, और ये बर्ड जो थी मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, किस्मत से ये जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ये जो तेज़ तूफान था, ख़तरनाक तूफान था, उसने इन दो बेबी बर्ड्स को जंगल के दूसरे तरफ पहुंचा दिया, वहां गिरा दिया। वन ऑफ देम, उन दो में से एक, कैम डाउन, गिर गया, नियर ए केव, एक गुफा के नज़दीक, वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहां पर लुटेरों का एक ग्रुप रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि's आश्रम। जो दूसरा बर्ड था वो पहुंच गया, गिर गया ऋषि के आश्रम के बाहर, ए लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी दूरी पर वाक़ा था। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और ये जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, मुल्क का बादशाह, कैम टू द फॉरेस्ट, वो जंगल आया, टू हंट, शिकार के लिए। ही सा ए डियर, उसने एक हिरन को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे दौड़ लगाई। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, ये जो हिरन था वो जंगल के अंदर चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और उसके पीछे बादशाह था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, बहुत जल्दी बादशाह जो था वो अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसको मालूम ही नहीं था वो कहाँ पर है। He rode on for a long time. वो काफ़ी देर तक चलता रहा till he came to the other side of the forest, जब तक वो जंगल के दूसरी साइड पहुंचा। वेरी टायर्ड बाय देन, वो बहुत थका हुआ था उस वक्त। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा, एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री, और एक दरख्त के नीचे बैठा। दैट स्टूड नियर ए केव, और ये जो दरख्त था ये एक गुफा के नज़दीक था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राइंग आउट, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ में क्या कह रहा था? क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स, जा उसके जेवरात, उसका घोड़ा लूटते हैं, चुराते हैं। हरी, जल्दी करो, आ एल्स ही विल स्लिप अवे, या तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, बादशाह परेशान था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड, उसने एक बड़ा ब्राउन बर्ड देखा। इन द ट्री, उसी दरख्त में, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस दरख्त के नीचे वो बैठा था। ही आल्सो हर्ड फैट नॉइजेस, उसने फैट नॉइजेस, धीमी आवाज़ें भी सुनी। इमिनेटिंग आउट फ्रॉम द केव, ये आवाज़ें, ये धीमी आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? इमिनेटिंग आउट फ्रॉम द केव, जो गुफा से आ रहे थे, केव से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी जल्दी अपने घोड़े पर सवार हुआ, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उतनी तेज़ी से भाग गया जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी, ये जो बादशाह था ये भागने में कामयाब हो जाता है कि नहीं, और ये जो लुटेरे थे क्या वो बादशाह के जेवरात, उसका घोड़ा चुराते हैं कि नहीं, और जो दूसरा बर्ड था उसके बारे में भी हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। Till then, keep watching, keep loving.